कलेर्दोषनिधे राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंगः परव्रजेत। अर्थात, हे राजन, कलियुग में अनगिनत दोष है, लेकिन इसमें एक महान गुण भी है। केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन स्मरण करने से ही मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त होकर परम गति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जहाँ सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में कठोर तप, यज्ञ और उपासना आवश्यक थी, वहीं कलियुग में भगवान का नाम स्मरण ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां हम उतरते हैं ज्ञान की गहराइयों में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक कल्प में 4 युग होते हैं। कलयुग को आखिरी युग कहा गया है। इस युग को लेकर कहा गया है कि सभी युगों के मुकाबले कलयुग में पाप कर्म ज्यादा होंगे। लोगों में द्वेष की भावनाएं हद से ज्यादा होंगी। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग को लेकर भविष्यवाणी कर दी थी कि कलयुग में क्या क्या होगा। दरअसल, जब महाभारत काल में पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे, तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे नारायण, द्वापर युग का अंत चल रहा है, कलयुग का आगमन होने वाला है, ऐसे में हम भाइयों को बताएं कि कलयुग में क्या क्या घटेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम सभी भाई वन में जाओ और जो भी दिखे उसके बारे में मुझे बताओ। जब युधिष्ठिर वन से वापस लौटे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि हे भगवान, जंगल में मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे युधिष्ठिर, कलयुग में उन लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। कलयुग में राज करने वाला व्यक्ति लोगों का दोनों तरफ से शोषण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह भविष्यवाणी आज की परिस्थिति में सत्य साबित होती है। भीम वन से वापस लौटकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, मैंने जंगल में एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को चाट रही थी, जिसकी वजह से वह लहूलुहान हो जा रहा था। श्री कृष्ण इस बात का मतलब समझाते हुए भीम से कहते हैं कि कलयुग में माँ की ममता की वजह से बच्चों का विकास ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। दूसरे के पुत्र को संत बनने पर माताएं उनका दर्शन करेगी, लेकिन अपने पुत्र को साधु या सन्यासी नहीं बनने देंगी। अर्जुन वन से वापस लौटकर कहे, हे प्रभु, मुझे वन में एक पक्षी दिखाई दिया जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में लोग खुद को बहुत ज्ञानी मानेंगे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति राक्षसी होगी। सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि जंगल में मैंने 7 भरे कुओं के बीच एक खाली कुआं देखा। इसका मतलब बताते हुए भगवान ने कहा कि कलयुग में भूखा मरते हुए इंसान को कोई मदद नहीं करेगा। आसपास भूख से मरता हुआ इंसान दिखाई देगा, लेकिन उसे लोग अनदेखा कर देंगे। नकुल ने जंगल से वापस लौटकर श्री कृष्ण को बताया कि एक बड़ी सी चट्टान बड़े से बड़े चट्टान और वृक्ष से टकराने के बाद भी नहीं रुक रहा था, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कलयुग में सिर्फ हरिनाम से ही मानव समाज का पतन रुकेगा। दोस्तों, कलियुग को दोषों से भरा युग माना गया है, जहां पाप, अधर्म और कलह अधिक होते हैं। लेकिन इस युग में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि केवल हरि नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जप करने से ही जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जहाँ सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में कठोर तप, यज्ञ और उपासना आवश्यक थी, वहीं कलियुग में भगवान का नाम स्मरण ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। दोस्तों, यदि हम जीवन में शांति, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण या भगवान के किसी भी नाम का कीर्तन करना चाहिए। इससे हम कलियुग के सभी दोषों से मुक्त होकर परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे विचारों के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।